जो कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल है और इसे CH4 से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर सेंट्रल एटम कार्बन और कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार्बन ने अपने अराउंड 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के जरिए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की है और इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाते हैं और एक स्टेबल मीथेन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है। मीथेन मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड की टू टाइप्स ऑफ ब्रेकेज यानी क्लीवेज होती है, जिसे होमोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहा जाता है। और इस क्लीवेज यानी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड के रिजल्ट में हमारे पास मिथाइल कैटाइन, मिथाइल एनाइन एंड मिथाइल रेडिकल फॉर्मेशन होती है। अब सवाल ये है दैट व्हाट इज होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या है? याद रखें कि जब कभी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा कि रिएक्टेंट साइड पर मौजूद दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस ले लेंगे और इसके रिजल्ट में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी, तो इस टाइप की क्लेवेज को होमोलिटिक क्लेवेज कहा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर ए एंड बी टू एटम्स हैं जिन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के जरिए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन किया है। जैसे ही एटम ए एंड बी के दरमियान बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, तो एटम ए अपने इलेक्ट्रॉन को जबकि एटम बी अपने इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेंगे और इसके रिजल्ट में प्रोडक्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि ए के ऊपर डॉट जबकि बी के ऊपर डॉट प्रोडक्ट साइड पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हुई है। इस टाइप ऑफ क्लीवेज को होमोलिटिक क्लीवेज कहा जाता है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज हमें ये बताता है कि जब कभी कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेकेज कुछ इस तरह से होगा कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को कोई एक एटम रिटेन कर लेगा, तो इसके रिजल्ट में हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। याद रखें कि हमारे पास हेट्रोलिटिक क्लीवेज के रिजल्ट में ऑयन फॉर्मेशन होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास ए एंड बी टू एटम्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के जरिए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की है रिएक्टेंट साइड पर। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास ऑयन फॉर्मेशन हो रही है प्रोडक्ट साइड पर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास कैटाइन जिसे प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है और हमारे पास जब कभी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो कैटाइन फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर ए ने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को लूज किया है, यही वजह है कि ए के ऊपर पॉजिटिव जबकि बी जिसके ऊपर माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक एनाइन है, यानी कि इसने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन किया है। और इस तरीके से हेट्रोलिटिक क्लीवेज के रिजल्ट में हमारे पास ऑयन फॉर्मेशन हुई है। इस तरह से मीथेन मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान होमोलिटिक क्लीवेज के रिजल्ट में मिथाइल रेडिकल फॉर्मेशन, जबकि हेट्रोलिटिक क्लीवेज के रिजल्ट में मिथाइल कैटाइन एंड मिथाइल एनाइन फॉर्मेशन होगी। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के जरिए यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास हेट्रोलिटिक क्लीवेज के रिजल्ट में या तो कैटाइन या फिर एनाइन फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान हेट्रोलिटिक क्लीवेज के रिजल्ट में कोई एक एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल कर लेगा। याद रखें कि जब कभी इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को हाइड्रोजन एटम अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास मिथाइल कैटाइन और साथ ही हाइड्राइड आयन फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिथाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। सो इस तरीके से जब मीथेन मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुई और इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को हाइड्रोजन ने अपनी तरफ रिटेन कर लिया, तो इसके रिजल्ट में मिथाइल कैटाइन और साथ ही हाइड्राइड आयन फॉर्मेशन हुई।
जब कभी हेट्रोलिटिक क्लीवेज के रिजल्ट में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास मीथाइल एनाइन फॉर्मेशन और साथ ही हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी हाइड्रोजन आयन फॉर्मेशन होगी। क्योंकि अब की बार नेगेटिव चार्ज जो कि एनाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इट्स मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस दफा हेट्रोलिटिक क्लीवेज के रिजल्ट में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन ने अपनी तरफ खींच लिया है, जिसकी वजह से हमारे पास मीथाइल एनाइन और साथ ही हाइड्रोजन आयन फॉर्मेशन हुई है। मीथेन मॉलिक्यूल में जब कभी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यानी ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को जबकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेगा, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल एंड हाइड्रोजन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी।